गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट की मेथड्स ऑफ एन एरे क्लास। जो एरे क्लास है जावा में पहले से ही बना हुआ है एरे क्लास, ठीक है, यूटिल पैकेज में, जावा डॉट यूटिल पैकेज में। तो वो जो एरे क्लास है तो उसकी डिफरेंट मेथड्स भी, उसके अंदर डिफरेंट मेथड्स भी अवेलेबल हैं। तो वो कौन सी मेथड्स है उसके बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे 6 मेथड्स है एरे क्लास की, दैट इज़ कंपेयर, कॉपी ऑफ, इक्वल्स, सॉर्ट, टू स्ट्रिंग एंड मिसमैच, ठीक है। सो इसको हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो कंसेप्ट मैप भी देख लो, ये है मेथड्स ऑफ एरे जो हमें पढ़ना है, और ये इसकी डिफरेंट मेथड्स जो आज हम पढ़ेंगे। ओके उसके बाद देखो द एरे क्लास ऑफ जावा डॉट यूटिल पैकेज है ना। एरे क्लास जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। क्या करता है वो, कंटेन सेवरल स्टैटिक मेथड्स दैट कैन बी यूज टू फिल, सॉर्ट, सर्च एक्सेट्रा इन एरे, ठीक है। तो ये जो मेथड्स है हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस, मतलब एरे को फिल करना है, सॉर्ट करना है, सर्च करना है, तो ये सारे डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। तो वो ऑपरेशंस के लिए हम एरे मेथड्स का यूज़ करेंगे, एंड दैट मेथड्स आर स्टैटिक, ठीक है। वो सारी की सारी मेथड कैसी हैं, स्टैटिक हैं। तो देखो सबसे पहले देखते हैं हम कंपेयर मेथड। सो कंपेयर मेथड क्यों यूज़ करते हैं, दिस मेथड्स कंपेयर्स टू एरेज पास्ड एज अ पैरामीटर लेक्सिकोग्राफिकली, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, टू एरे को कंपेयर करने के लिए हम कंपेयर मेथड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एरे जो क्लास है ना, ये कहाँ पे है, जावा डॉट यूटिल पैकेज में, इसलिए हमने इसको इंपोर्ट किया है, मतलब हमने इसको वो प्रोग्राम के अंदर हमने उसको लिया है, इंपोर्ट किया है, ठीक है। जैसे हम C++ में नहीं क्या stdio.h को इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड, जैसे वैसे ही हम जावा में इंपोर्ट करते हैं पैकेजेस को, ठीक है। तो यहाँ पे है उसके बाद हमने लिया है एक मेन क्लास, ठीक है। फिर लिया है हमने एक मेन मेथड, उसके अंदर हमने 2 एरे बनाए हैं, एक है इंट एरे एंड एक है इंट एरे 1, ठीक है। ये जो 2 हमने एरे बनाए हैं और इसकी वैल्यूज़ ली है 10, 20, 15, 22, 35 एंड इसके लिए है 10, 15 एंड 22, ठीक है। 2 एरे को हमने वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी। अब देखो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हमने क्या किया, स्टेटमेंट प्रिंट किया, इंटीजर एरेज ऑन कंपैरिजन एंड प्लस करके, मतलब एरेज है ना, ये क्लास नेम डॉट कंपेयर मेथड, क्योंकि ये जो मेथड है कंपेयर मेथड, ये किस क्लास की है, एरे क्लास की, और ये मेथड क्या है, स्टैटिक। तो स्टैटिक मेथड हम यूज़ करते हैं बाय यूजिंग दी क्लास नेम, ठीक है। स्टैटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसको डायरेक्टली क्लास नेम का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है नॉर्मल मेथड एंड स्टैटिक मेथड्स में। और जो भी स्टैटिक वेरिएबल भी जो हमने पढ़ा था ना पिछले इसमें, उसका भी वही सेम है, रीज़न है, ठीक है। उस मतलब वेरिएबल्स को भी हम क्लास का नेम यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद देखो ये जो कंपेयर मेथड है, सो इसलिए हमने क्या ली उसको, क्लास नेम डॉट मेथड नेम। सो क्लास हमारा है एरे एंड मेथड है कंपेयर। उसके अंदर हमने ये 2 जो एरेज हमने बनाए हैं, इंट एरे एंड इंट एरे 1, इन दोनों को पैरामीटर एज अ पास किया है, ठीक है। सो ये क्या है, एरे नेम है, 2 हमने एरे बनाए हैं, उसके ये नाम है। तो ये 2 एरे को हमें कंपेयर करना है, तो इसके लिए हम इस कंपेयर मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम कंपेयर मेथड यूज़ कर सकते हैं, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ कॉपी ऑफ मेथड। सो दिस मेथड कॉपीज द स्पेसिफाइड एरे, ट्रंकेटिंग और पैडिंग विथ द डिफॉल्ट वैल्यू इफ़ नेसेसरी, सो द कॉपी हैज़ द स्पेसिफाइड लेंथ। हाँ, अब देखो ये क्या करता है, कॉपी ऑफ मेथड क्या करता है, टू कॉपी दी वन एरे इनटू द अनदर, ठीक है। अगर हमें करनी है तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम हमने एरे क्लास को इंपोर्ट किया है, फिर मेन क्लास बनाया, फिर मेन मेथड के अंदर हमने एक एरे बनाया है इंट एरे नाम का, और उसमें हमने वैल्यूज़ पास की हैं 10, 20, 15, 22 एंड 35, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिंट किया है एरेज डॉट टू स्ट्रिंग और इस एरे को, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर एरे एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, उसको सिंपली प्रिंट किया है वैल्यूज़ को। उसके बाद हमने क्या किया है, न्यू एरेज बाय कॉपी।
अब देखो नया एरे जो हमें कॉपी करना है, ठीक है, ये जो एरे है ना हम उसको न्यू एरे में कॉपी करेंगे। उसके लिए हमारे पास मेथड क्या है, कॉपी ऑफ मेथड। सो इंटीजर एरे इक्वल्स टू हमने क्या प्रिंट किया, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब ये तो एरे एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद किसको करना है प्रिंट, हमें एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब हमें एरेज क्लास के हमने टू स्ट्रिंग मेथड को यूज़ किया, किस लिए, इसको प्रिंट करने के लिए। अभी हमने इसको प्रिंट किया था, ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद हमने ये स्टेटमेंट प्रिंट किया, ये भी हो गया। अब देखो हमें लास्ट में क्या करना है, हमने क्या किया, इस एरे की कॉपी बनाई है। सो कॉपी इन ARR, 10, ठीक है। तो ये जो है ना एरे नेम है और ये क्या है, वेरिएबल है, वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हमें कॉपी करना है, कॉपी ऑफ इसमें इंट ARR। तो देखो रिजल्ट में क्या आ गया, ये जो एरे है ARR वो पूरा एज इट इज़ आ गया, ठीक है। ये देखो इसकी जो वैल्यू जितनी इसके अंदर है वो एज इट इज़ आ गई। उसके बाद हमने इसकी साइज़ क्या दी है, 10, किसकी, ये जो हमने न्यू एरे बनाया ना उसका, मतलब इसकी कॉपी जो हमने बनाई है उसकी हमने साइज़ की क्या क्या दी है, 10। तो 10 साइज़ दी है, बट इस एरे में कितने एलिमेंट्स है, 5। तो 5 तो आ गए, बट जब बाकी के जो रिमेनिंग 5 थे तो वहाँ पे क्या आ गया, 0 वैल्यू आ गई, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि सपोज़ मेरे पास ए है 10, 20 एंड 30, ठीक है, ये एरे है और मुझे बी बनाना है बाय यूजिंग द कॉपी ऑफ ए। तो ए को मैंने कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे लिखा मैंने ए, यहाँ पे मैंने कॉपी ऑफ मेथड को लिखा, ठीक है। सो उसके बाद मैंने इसकी साइज़ दी है 10, सॉरी 10 नहीं देती हूँ मैं, यहाँ पे उसको थोड़ा स्मॉल करने के लिए मैं इसकी वैल्यू साइज़ देती हूँ 5, ठीक है। तो मेरे पास तो 3 ही एलिमेंट है, बट मैं तो क्या कॉपी में जब मैं कॉपी कर रही हूँ तो मैं 5 साइज़ दे रही हूँ उसका। तो जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लिए कुछ भी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ओके, तो इस तरह से हम कॉपी ऑफ मेथड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ इक्वल्स, ठीक है। सो ये क्या करता है, दिस मेथड चेक्स इफ बोथ आर एरेज आर इक्वल और नॉट, मतलब दोनों एरे इक्वल है या नहीं, इसके लिए वो मेथड को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी देखो हमने 2 एरेज बनाए हैं, उसके बाद हम सिंपल कंपैरिजन कर रहे हैं कि दोनों भी एरे इक्वल है या नहीं। ट्रू, अगर इक्वल होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू, अगर इक्वल नहीं होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो देखो इसका सिंटैक्स कैसे है, एरे मतलब क्लास नेम डॉट इक्वल्स मेथड, ठीक है, इक्वल्स मेथड, उसके अंदर 2 पैरामीटर हमने पास किए, कौन सा, एरे 1 एंड एरे 2। सो इंट ARR एंड इंट ARR 1, मतलब हमें क्या करना है, सिंपली एरे नेम वहाँ पे पास करने हैं, ठीक है। तो हमने कर दिए, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये क्या करेगा, इन दोनों एरे को कंपेयर करेगा, ये इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका, ट्रू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू। अगर इक्वल नहीं है तो फॉल्स, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ARR में 5 वेरिएबल्स हैं, 10, 20, 15 एंड 22 एंड 35, ठीक है। एंड ARR 1 में 3 ही वेरिएबल है, 10, 15, 22। तो ये दोनों इक्वल है क्या, नो। सो रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स। तो देखो यहाँ पे इंटीजर एरेज ऑफ कंपैरिजन इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है, रिजल्ट क्या आ गया, फॉल्स। उसके बाद है मिसमैच मेथड। अब देखो दिस मेथड फाइंड्स द रिटर्न ऑफ फाइंड एंड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अनमैच एलिमेंट बिटवीन द 2 स्पेसिफाइड एरेज। मतलब ये क्या करता है, 2 एरे को कंपेयर करता है और उनमें से 2 एलिमेंट्स जो इक्वल नहीं है, ठीक है, उसका वो इंडेक्स देगा, मतलब कौन सा पहला एलिमेंट जो इक्वल नहीं है उसका इंडेक्स देगा। सपोज देखो एग्जांपल से मैं समझाती हूँ, यहाँ पे हमारे पास 2 एरे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो 10, तो यहाँ पे भी 10 है, ठीक है, यहाँ पे 20 है, बट यहाँ पे क्या है 15। तो देखो ये जो एलिमेंट है 20 एंड 15, तो ये क्या है, मैच नहीं होते, ठीक है, मिसमैच है। तो मिसमैच वेरिएबल जो भी रहेगा उसका इंडेक्स वैल्यू कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 1, इसकी भी क्या है 1, मतलब जो ये है 0 एंड 1, मतलब 1th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो क्या है, मिसमैच है, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा रिजल्ट में, 1, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा वो। तो यहाँ पे देखो हमने इन दोनों को कंपेयर किया, तो इंट ARR एंड इंट ARR 1, और यहाँ पे मेथड क्या है, मिसमैच, एरे डॉट मिसमैच, ठीक है, ये सिंटैक्स है, क्लास नेम डॉट मेथड नेम, और उसके बाद उसके अंदर हमें पैरामीटर पास करने हैं। तो कितने करेंगे, 2, क्योंकि मिसमैच
मेथड क्या करती है, दो एरेज को कंपेयर करती है, तो इसलिए हमें दो एरेज एज अ इनपुट देने पड़ेंगे, वहाँ पे पास करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एरे हमने एक इंट एरे पास किया, एक क्या किया, इंट ARR1, ठीक है। दोनों को पास करने के बाद ये मिसमैच मेथड क्या कर रही है, इन दोनों को पहले कंपेयर करेंगी। तो सबसे पहले उसने एलिमेंट नंबर 0th पोजीशन पे जो एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर 1, उसको कंपेयर किया और चेक किया कि ये दोनों एलिमेंट इक्वल है क्या, तो येस ट्रू है, तो वो कुछ भी नहीं करेगा। फिर हम उसने इंडेक्स नंबर 1 को चेक किया, मतलब एलिमेंट नंबर 2, तो यहाँ पे देखो 20 है, यहाँ पे 15 है, ये दोनों मैच हो रहे हैं क्या, नहीं। तो जैसे ही ये मिसमैच होता है वो क्या करता है, यहाँ पे उसकी इंडेक्स वैल्यू, कौन से इंडेक्स पे वो मिसमैच हुआ, फर्स्ट, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट। तो यहाँ पे देखा आउटपुट में क्या आ गया, 1। कौन से एलिमेंट, द एलिमेंट मिसमैच एट इंडेक्स कौन सा, 1, ठीक है। सो इस तरह से इसका रिजल्ट आ गया 1। उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज सॉर्ट। सो सॉर्ट मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, दिस मेथड सॉर्ट्स द कंप्लीट एरे इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। हमारे पास एरे है, हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सॉर्ट मेथड का यूज़ करेंगे। तो इसका भी रिजल्ट देखो, एरे हमने लिया, उसके बाद एरेज डॉट सॉर्ट मेथड एंड वहाँ पे हमने एरे का नाम पास कर दिया, ठीक है। सॉर्ट मेथड के हम अंदर हमने क्या पास किया, एरे का नाम, मतलब ये क्या है, एरे हमने यहाँ पे पास कर दिया। ओके, तो ये क्या करेगा, सॉर्ट मेथड क्या करेगा, यहाँ पे जो इंडेक्स यहाँ पे जो एलिमेंट्स अवेलेबल है उसको वो सॉर्ट करेगा, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो रिजल्ट क्या आया, हमने क्या किया, पहले सॉर्टिंग अप्लाई किया, यहाँ पे हमने एरे बनाया, उसके बाद हमने उसके ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई किया और फिर उसको हमने प्रिंट कर दिया। तो प्रिंट करने के लिए हमें टू स्ट्रिंग मेथड चाहिए होती है, क्योंकि हम ये जो एलिमेंट है ना एरे के अंदर की, उसको हमें प्रिंट करने हैं। तो सो एरेज डॉट टू स्ट्रिंग, और ये क्या है, एरे नेम, इसके अंदर के एलिमेंट हमें प्रिंट करने हैं। सो 10, 15, 20, 22, 35, ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में इस एलिमेंट को उसने अरेंज कर दिया, ठीक है, और फिर उसका आउटपुट आ गया। तो ये है सॉर्टिंग मेथड। उसके बाद है टू स्ट्रिंग मेथड। दिस मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ दिस एरे, मतलब किसी भी एरे के जो भी कंटेंट है, इंटीजर है, फ्लोट है, पॉइंट है, डबल है, जो भी है, कैरेक्टर है, तो स्ट्रिंग है, तो उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको प्रिंट करता है, ठीक है। दिस स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ द एरेज एलिमेंट, ओके, एंड क्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब ये जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है ना एरे एलिमेंट का, तो वो कहाँ पे होते हैं, एनक्लोज्ड होते हैं इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। एडजेसेंट एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय द कैरेक्टर्स अ कॉमा, ठीक है। जो आपको पता है ना एरे के एलिमेंट्स कहाँ से सेपरेटेड होते हैं, कॉमा से। तो टू स्ट्रिंग मेथड भी क्या करती है, वो जो एलिमेंट्स है एरे के उसको कन्वर्ट करती है, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखती है, और वो जो एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ करता है, कॉमा, ठीक है। एलिमेंट्स आर कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग एज बाय स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। वो कैसे कन्वर्ट करता है, वो इंटरनली किस फंक्शन को यूज़ करता है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन को, ठीक है। तो हम तो यही फंक्शन यूज़ करेंगे, बट इंटरनली वो क्या करता है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन को यूज़ करता है टू रिप्रेजेंट दिस एरे एलिमेंट इन टू अ सच अ मैनर। तो ये कैसा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको करता है, फिर एलिमेंट लिखता है, उसके बाद कॉमा से उसको सेपरेट करता है दो एलिमेंट को, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करती है, कौन सी मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड। ओके, फिर देखो क्विक रिवीजन है, कौन सी मेथड इज यूज टू सॉर्ट द एरे एलिमेंट, एरे एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, सॉर्ट मेथड, राइट, ऑप्शन ए। उसके बाद मेथड इज़ यूज टू फाइंड वेदर द एरे आर इक्वल और नॉट, अगर हमें एरे इक्वल है या नहीं ये चेक करना है, तो हम कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे, कंपेयर इक्वल्स और इक्वल और सेम, कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या है मेथड नेम, इक्वल्स, ठीक है। सो एस का डिफरेंस है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल्स है, इक्वल नहीं है। ओके, तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ एरे जो है ना जावा में, उसके डिफरेंट मेथड्स। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।